10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम वुल्फ किंग को देखते हैं, जो कि एक इल्यूजन के अंदर में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो बोलता है उसने मुझे इस इल्यूजन के अंदर में फंसा दिया है। यह बोलने के बाद वुल्फ किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर तभी वुल्फ किंग की बॉडी के अंदर से और कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकल कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ किंग बोलता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या। इस बार ये दोनों स्पिरिचुअल सिर इस जगह पर नाम है अपने सिर को हिला देते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ किंग को और भी ज्यादा गुस्सा इस जगह पर आने लगता है और वो यहाँ पर रोर करता है। साथ ही वही जगह पर अब काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत भी करने लगता है। मगर ये सीन इसी जगह पर कट होता है और हम लिंगफैंग और प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस बेहोश होती है और लिंगफैंग प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठाकर एक केव के अंदर में आ गया था, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन मौजूद होते हैं। और इन सभी मेडिसिन के ऊपर जैसे ही लिंगफैंग की नजर जाती है तो वो बोलता है ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस जगह पर इतनी ज्यादा रेयर मेडिसिन मौजूद है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि मैं इन सभी मेडिसिन की मदद से यहाँ पर प्रिंसेस को काफी आसानी के साथ ठीक कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस हवा में फ्लाई करने लगती है। इसके बाद प्रिंसेस इस स्पिरिचुअल पूल के पास आकर इस जगह पर बैठ जाती है और इसके पीछे में लिंगफैंग आ जाता है। साथ ही अब इसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से प्रिंसेस की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर एक पल के लिए इस जगह पर सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि लिंगफैंग अब इस जगह पर प्रिंसेस के कपड़ों को उतार देता है और इस चीज के बारे में यहाँ पर प्रिंसेस को भी पता चल गया था, मगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि इसे पता था कि लिंगफैंग इसकी इंजरियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी लिंगफैंग अपने पास से बहुत सारे मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो अपने पावर की मदद से इन सभी मेडिसिन को रिफाइन कर एक एनर्जी बॉल में बदल देता है और वो इस एनर्जी बॉल को प्रिंसेस के बॉडी के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस को इस जगह पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है। साथ ही अब प्रिंसेस की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर निकलने लगती है और इतने ज्यादा एनर्जी की वजह से प्रिंसेस को यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस राहत का सांस लेती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम साउटियान को देखते हैं, जो कि स्पिरिचुअल लेक में इस जगह पर किसी चीज को धो रहा था। और जब वो स्पिरिचुअल पूल के अंदर से इस चीज को बाहर निकालता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये तो एक पिग है और साउटियान इस जगह पर इसे खाने की तैयारी कर रहा है। और इसी चीज की वजह से साउटियान इस जगह पर इतना ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वह इस जगह पर अपने मन में एक गाने को जा रहा था और कुछ देर तक वह ऐसे ही इस जगह पर इस गाने को अपने मन में बड़बड़ाता है। मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसमें इस जगह पर फाइनली लिंगफैंग ने ठीक कर दिया था और वो इस जगह पर अब अपने कपड़ों को पहन लेती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस अब पहले के मुकाबले में अभी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मगर तभी प्रिंसेस का सिर इस जगह पर अचानक से दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि प्रिंसेस को उन सब चीजों के बारे में याद आने लगता है जो कि कुछ देर पहले लिंगफैंग ने प्रिंसेस के साथ किया था। लेकिन तभी लिंगफैंग आकर इस जगह पर प्रिंसेस को संभालने लगता है और जब प्रिंसेस की नजर लिंगफैंग के ऊपर पड़ती है तो प्रिंसेस इस जगह पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वह हिम्मत कर लिंगफैंग को बोलती है, लिंगफैंग क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि अभी अभी इस जगह पर मेरे साथ क्या हुआ था। इस बार लिंगफैंग बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, बस तुम थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी और मैंने इस जगह पर बस तुम्हारा इलाज किया है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तभी साउटियान भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिंगफैंग की तारीफ करने लगता है कि प्रिंसेस लिंगफैंग ने इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम्हें ठीक किया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम प्रिंसेस इस जगह पर लिंगफैंग को निराश नहीं करोगी। और मैं इस जगह पर क्या कह रहा हूँ इस चीज के बारे में प्रिंसेस तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा। इस बात को सुनकर प्रिंसेस अपने सिर को नीचे कर लेती है। साथ ही इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, मगर तभी लिंगफैंग इस जगह पर अचानक से सावधान हो जाता है, क्योंकि किसी ने इस जगह पर लिंगफैंग और प्रिंसेस के ऊपर हमला कर दिया था। इसीलिए लिंगफैंग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा रूट्स आ गए थे, जो कि इस जगह पर बोलते हैं मैं काफी लंबे समय से इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था और मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से छिपा हुआ भी था, ताकि मैं खुद को सुरक्षित रख सकूं। इस बात को सुनकर प्रिंसेस बोलती है, लिंगफैंग क्या तुम इस चीज को हासिल करने में यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो।
क्योंकि यह चीज हम लोगों के मून क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह बोलने के बाद प्रिंसेस इसके साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है, मगर तभी लिंग फैंग प्रिंसेस के हाथ को पकड़ लेता है और वो खुद अब इसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। और वो प्रिंसेस को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इन सभी को यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। यह बोलने के बाद लिंग फैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा रूट्स मौजूद थे वो सभी इन दोनों से दूर चले जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंग फैंग यहाँ पर अपने पावर की मदद से इस केव के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। तभी हम इस जगह पर बुल क्वीन को देखते हैं, जो कि इन लोगों के रास्ते को यहाँ पर रोक रहा था। और वो बोलता है, फाइनली लिंग फैंग तुम इस केव के अंदर से बाहर आ गए हो। यह बोलने के बाद वुल्फ किंग अचानक से लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर लिंग फैंग इस जगह पर प्रिंसेस को अपने पीछे में छुपा लेता है और वो खुद वुल्फ किंग के साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही लिंग फैंग ने यहाँ पर अपने फिनिक्स मास्टर सोल को भी समन कर लिया था, जो कि इस जगह पर एक रोर करती है। और इस फिनिक्स को देखकर इस जगह पर वुल्फ किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो हेवनली फिनिक्स है। और वुल्फ किंग जब तक इस जगह पर कुछ समझ पाता तब तक इस फिनिक्स ने कई सारे अटैक इसके ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वुल्फ किंग की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये सभी अटैक सीधे आकर वुल्फ किंग से टकरा जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वुल्फ किंग इस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। और इस चीज को देखकर प्रिंसेस भी यहाँ पर थोड़ी सी शॉक होती है। तभी साउटियान यहाँ पर आ जाता है और वो लिंग फैंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। साथ ही वह प्रिंसेस को बोलता है, अब तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी सच में काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही प्रिंसेस तुम्हें इस जगह पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे मास्टर तुम्हारे घर लौटने में यहाँ पर मदद करेंगे। और इस बात को सुनकर लिंग फैंग भी यहाँ पर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो प्रिंसेस को बोलता है, प्रिंसेस मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। और इस बात को सुनकर प्रिंसेस भी इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को लिंग फैंग और प्रिंसेस के दरमियान में एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट को दिखाया जाता है, क्योंकि लिंग फैंग और प्रिंसेस एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब फाइनली एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसेस ने अब यहाँ पर लिंग फैंग को किस कर लिया था। और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है इन सब चीजों को आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो, मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मून क्लैन में लिंग फैंग और प्रिंसेस की शादी की तैयारी चल रही थी। और एंसेस्टर इस जगह पर प्रिंसेस को अच्छी तरीके से सजा कर लिंग फैंग के पास ले आती है और वो बोलती है, क्योंकि लिंग फैंग तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए आज से लिंग फैंग प्रिंसेस की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि अब तुम दोनों इस जगह पर शादी करने वाले हो। इस बात को सुनकर लिंग फैंग को इस जगह पर कुछ होने लगता है और इसे इस जगह पर चक्कर आने लगता है, क्योंकि लिंग फैंग को अचानक से क्यान कुई की याद आने लगी थी। और इस चीज को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर में लिंग फैंग को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस नहा रही थी, मगर तभी अचानक से इसके पेंडेंट में कुछ हलचल होता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस बाहर निकलकर आ जाती है और वो लिंग फैंग को बोलती है, मेरे लोग खतरे में हैं, इसीलिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लिंग फैंग तुम क्लैन के एंसेस्टर से इस जगह पर जरूर से मदद मांग सकते हो। इस बार लिंग फैंग बोलता है, प्रिंसेस तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेलम के ऊपर हमला क्यों ना करे, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह बोलने के बाद लिंग फैंग फाइट करने के लिए चला जाता है और इसके पीछे पीछे में प्रिंसेस भी जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को सीधे मून क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मून क्लैन की एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाना चाहिए, क्योंकि इसी चीज की वजह से तुम लोगों की जान इस जगह पर बच सकती है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस जगह से निकल जाओ। इस बार प्रिंसेस बोलती है, हम लोगों के क्लैन के ऊपर इतना बड़ा खतरा आया है, फिर आखिरकार हम लोग उस जगह पर कैसे एंजॉय कर सकते थे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस जगह पर मदद करने के लिए आ गए। साथ ही लिंग फैंग भी यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रहा था। इसके बाद वो मून क्लैन के एंसेस्टर को बोलता है, मैं पैट्रिक कलाकृति को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। इस बार मून क्लैन की एंसेस्टर बोलती है, क्या तुम इस जगह पर पैट्रिक कलाकृति को प्राप्त करना चाहते हो, इस चीज को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है,
क्योंकि गॉड किंग रेलम का कल्टीवेटर भी सी को पार कर नहीं पाया था। इसीलिए आखिरकार तुम पैट्रिक कलाकृति को यहाँ पर कैसे हासिल कर सकते हो, क्योंकि इस चीज को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस बार लिंगफैंग बोलता है मैं फिर भी उस जगह पर जाना चाहता हूँ और अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मून क्लैन की एंसेस्टर यहाँ पर हंसने लगती है और वो बोलती है ठीक है लिंगफैंग, मैं तुम्हें फॉरबिडन एरिया में बहुत ही जल्द भेज दूंगी, मगर तुम मेरे इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर उस जगह पर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस होता है जिसका सामना तुम नहीं कर पाते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम उस जगह से बाहर निकल कर आ जाना, क्योंकि इसी चीज में सबकी भलाई है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी बोला है तुम उन सब चीजों को यहाँ पर समझ गए हो। इस बार लिंगफैंग भी हाँ बोलता है और हम लोगों को सीधे फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और इस चीज की वजह से यहाँ पर साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कुछ चोटें इस जगह पर साउटियान को लग गई थी जिसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और तभी लिंगफैंग बोलता है मुझे इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आग के लहरों की सवारी कर रहा हूँ। तभी साउटियान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इसके पंखों में यहाँ पर आग लग जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी प्रिंसेस बोलती है लिंगफैंग इस जगह पर पपेट्स भी बेकार हैं क्योंकि हम लोग चाहकर भी उन सभी का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लिंगफैंग हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ पर हार मान लें, क्योंकि अगर लिंगफैंग तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे आने वाले बच्चे का क्या होगा। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर लिंगफैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो प्रिंसेस के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम बिताने लगता है। साथ ही साउटियान बोलता है फाइनली तुम लोगों का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आने वाला है। इसके अलावा लिंगफैंग तुम्हारे तो 3 बच्चे और हैं। यह बोलने के बाद साउटियान थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसे भी पास्ट की कुछ मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर वह लिंगर, फेंगर, मैंगटियांग और उन सभी लोगों को देख पाता है जिसके साथ उसने काफी ज्यादा अच्छे टाइम को बिताया था। मगर इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर साउटियान को कुछ भी याद नहीं होता है और मुझे लगता है कि ये सभी लोग एक काफी ज्यादा पावरफुल इल्यूजन में फंसे हुए हैं। इसीलिए साउटियान को जैसे ही इन सब चीजों के बारे में याद आता है तो वह इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए वो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि बोलता है अगर आज हम लोगों ने यहाँ पर किसी तरीके से पैट्रिक ऊर्जा को हासिल कर लिया तो इस चीज की वजह से हमारा बच्चा शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और लिंगफैंग जैसे ही इस चीज को बोलता है तो लिंगफैंग को भी फेंगर, लिंगर और मैंगटियांग की याद आने लगती है जिसकी वजह से लिंगफैंग भी इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसके सिर में अचानक से काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। और वो बोलता है आखिरकार ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी साउटियान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो फिर से यहाँ पर चिल्लाने लगता है। मगर तभी हम वुल्फ किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़कर इस जगह पर आ जाता है और वो साउटियान को यहाँ पर सीधे पकड़कर उसे खाई में फेंक देता है। साथ ही वह लिंगफैंग को बोलता है लिंगफैंग फिर से हम लोगों की मुलाकात हो गई। तभी लिंगफैंग बोलता है सीनियर सच में आपका ये इल्यूजन काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए अब इन सब चीजों को खत्म करने का टाइम आ गया है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है और इस चीज की वजह से लिंगफैंग ने एक ही झटके में इस इल्यूजन को यहाँ पर तोड़ दिया था। तभी हम लोगों को रियल दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंचेस्टर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है लिंगफैंग तुमने बहुत ही कम टाइम में इस इल्यूजन को तोड़ दिया है जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। इस चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बधाई देती हूँ क्योंकि अब तुम यहाँ पर मेरे इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हो। और इस बात को सुनकर लिंगफैंग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि आप अंडरवर्ल्ड के एंचेस्टर हैं और सच में मैं यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ देर पहले आपने जो इल्यूजन बनाया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इस बात को सुनकर एंचेस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है लिंगफैंग तुम्हें इस जगह पर किसने बोला कि वो सब चीजें एक भ्रम थी, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तुमने प्रिंसेस के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सच है। इस बात को सुनकर लिंगफैंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है
और वो बोलता है एंसेस्टर क्या वो सब चीजें असली थी, और लिंगफेंग के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने आज लंबे वीडियो को बनाया है।